तो फाइनली दोस्तों मनीष कश्यप जी ने ये ऐलान कर ही दिया कि हम चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दोस्त मनीष कश्यप आखिर कौन सी मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे? मनीष कश्यप का कौन सा मुद्दा है कि वो चनपटिया से चुनाव लड़ेंगे और वहां से जीत के वो क्या करेंगे? मनीष कश्यप इस बात को भी बोल दिए हैं कि हम चुनाव 100% जीत ही जाएंगे। देखिए मनीष भैया एक इंटरव्यू में बताए हैं, 25 मिनट का इंटरव्यू दिए हैं बिहार तक चैनल पे, जिसमें अपना मुद्दा बताए हैं कि हम इस मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे, लोगों के लिए, चनपटिया की जनता के लिए ये कामें करेंगे और चनपटिया की जनता हमें वोट देगी और हम विधायक बनेंगे भी। मनीष कश्यप भविष्यवाणी कर दिए हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। चलिए सबका अपना अपना भविष्यवाणी रहता है। मनीष कश्यप जो भविष्यवाणी करते हो सच भी होता है, कितनी बार भविष्यवाणी सच भी हुआ है। इस बार जो भविष्यवाणी किए हैं कि हम विधायक बनेंगे, ये सच होता है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी को हम बता रहे हैं कि मनीष कश्यप जी का मुद्दा क्या है। एक यूट्यूबर थे जो मनीष कश्यप के गांव में गए थे आज से 3-4 दिन पहले। उन लोगों से पूछ रहे थे, चनपटिया के लोगों से पूछ रहे थे कि मनीष कश्यप को आप सभी लोग वोट दीजिएगा। तो लोग बोल रहे थे कि ना ओकरा तो वार्ड बनैबे ना करम और विधायक बने का सपना देखता रे। कुछ लोग बोल रहे थे, उनके बारे में भी आप सभी को बताएंगे कि वो कौन से व्यक्ति थे, किस जाति के थे, किस पार्टी के सपोर्टर थे, उनके बारे में जानेंगे तो आप सभी लोग उनको गलत मानेंगे कि वो गलत बातें बोल रहे थे। मनीष कश्यप का मुद्दा क्या है? अगर हमारी बातों पर विश्वास नहीं, जो मैं इस वीडियो में बातें बोलूंगा अगर विश्वास नहीं है तो बिहार तक चैनल पे, जो आज तक का ही एक छोटा प्लेटफॉर्म है, बिहार तक है नाम है, उस पर 25 मिनट का इंटरव्यू दिए हैं ऋचा शर्मा जी के साथ। पूरा जाके देखिएगा तभी आप सभी को समझ में आएगा कि मनीष कश्यप कहना क्या चाहते हैं और मनीष कश्यप क्यों बोले कि हम चुनाव जीत ही जाएंगे। आप सभी को बता रहे हैं मनीष कश्यप का मुद्दा यह है कि चनपटिया में युवाओं को रोजगार देना है और लड़कियों को रोजगार देना है। देखिए कोई भी चुनाव लड़ता है तो वादा करता ही है, चुनाव जीतने के बाद कुछ नहीं करता है। क्या आप सभी को यह लगता है कि मनीष कश्यप चुनाव जीत जाने के बाद कुछ नहीं करेगा? क्या आपको यह लगता है? हमको तो 0% भी नहीं लगता कि मनीष कश्यप चुनाव जीतने के बाद विकास नहीं करेंगे। अगर मनीष कश्यप चुनाव जीत जाते हैं तो मैं आपको ये वादा कर सकता हूं कि मनीष कश्यप काम करेंगे, क्योंकि वो इंसान को सबको ही जानता है कि वो इंसान अंदर से कैसा है। मनीष कश्यप को जो पूरा जानते हैं, ऊपर से नीचे से जानते हैं, पूरा मतलब है उनके तन मन धन सब जानते हैं। वो लोग विश्वास करते हैं मनीष कश्यप पे कि मनीष कश्यप कैसा इंसान है। मनीष कश्यप का पहला मुद्दा यह है कि हम वहां पे युवाओं को यानी लड़कों को नौकरी दिलाएंगे और लड़कियों को नौकरी दिलाएंगे। जरा सोचिए, लड़कियों की हक में बातें कर रहे हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बहन बेटियों की आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, एक अच्छी सोच है और इस सोच पे 100% मनीष कश्यप उतरेंगे अगर चुनाव जीत जाते हैं तो। मनीष कश्यप ऐसा नेता नहीं है कि चुनाव जीत जाने के बाद अपन भाषा बोले और चुनाव नहीं जीतने के बाद जनता की भाषा बोले। मनीष कश्यप ऐसा इंसान नहीं है। मनीष कश्यप का दूसरा मुद्दा यह है कि वहां पे अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था हो। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है आप सभी को तो मालूम है, बताने की काहे का जरूरत है। बिहार का कौनो सदर अस्पताल में जाके देखिए, सदर अस्पताल का तो हालत पूरा लाचार है। IGIMS का और पटना PMCH का देख लीजिए। अगर आपका जो नजदीकी हॉस्पिटल है जो सरकारी, उसका हालत देखिए। हमारा पास जो है, हमारे सारण में जो है बहुत ही घटिया है। जाएंगे तो मुंह में मास्क लगा कर जाना पड़ेगा कि कहीं हम बीमारी नहीं होगा, फिर भी हमको बीमारी हो जाएगा। ऐसा हालत है हमारे सारण का सदर अस्पताल का, चंपारण का, बेतिया का, चनपटिया का, सभी जगह का वैसे ही हालत है। अगर आप सभी लोग जाते होंगे तो अच्छे से मालूम है। मनीष कश्यप अगर विधायक बनते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था वो ठीक करवाएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कराएंगे, सही से इलाज होगा। तीसरा मुद्दा यह है कि वहां का चनपटिया का चीनी मिल जो है उसको चालू कराएंगे। तीसरा मुद्दा, उसी में एक स्टील प्लांट है, चनपटिया में एक स्टील प्लांट है, उसमें काफी लोगों को 1000-2000 लोगों को शायद रोजगार मिल सकता है। मनीष कश्यप का तीसरा मुद्दा है ये स्टील प्लांट और चनपटिया का चीनी मिल चालू कराना है। ये सब मनीष कश्यप चालू कराएंगे अगर वो विधायक बन जाते हैं तब। उसके बाद चौथा मुद्दा इनका यह है कि हम शिक्षा व्यवस्था को सही करेंगे।
अपने विधानसभा क्षेत्र में सभी जगह कंप्यूटर लगाएंगे, बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, छोटा मोटा जो मेडिकल कॉलेज है, सरकारी हो या फिर एक नॉर्मल जो प्राइवेट ही चलाता हो, उसमें हम अच्छे खासे मेहनत करेंगे, सुधार लाएंगे और बच्चों को अच्छा शिक्षा दिलाएंगे। कामयाब होने के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत रहती है? पैसों से ज्यादा शिक्षा की जरूरत रहती है। अगर आप बचपन में शिक्षा ले लेते हैं तो जीवन में बहुत पैसा कमा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। शिक्षा लेना जरूरी है। अगर आपके बाल बच्चे नहीं पढ़ रहे, मार पीट के भेजिए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन भेजिए, क्योंकि शिक्षा जरूरी है। और मनीष को सब शिक्षा पे ध्यान देंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी होता है। मनीष कश्यप का ऐसा अनेकों मुद्दा है। सड़कें अच्छी नहीं है, नल जल योजना नहीं है, इंदिरा आवास में घोटाला, जो 5 किलो अनाज दिया जाता है क्यों 4 किलो अनाज दे रहा है डीलर सब, उसको सब कुछ ठीक कराएंगे मनीष कश्यप। मनीष कश्यप कैसे इंसान है बताने की थोड़ी जरूरत है। चाहे डीएम होके, चाहे एसडीएम होके, चाहे कौनो आदमी होके, थोड़ी से आगे पीछे थोड़ी हटने वाले हैं। मतलब वो एगो बात बोलेगा तो 100 गो बात मनीष कश्यप हम चाह देंगे, और विधायक बनने के बाद कैसे कोई नहीं सुनेगा, और वो क्राइम पर 100% कंट्रोल कर लेंगे। मनीष कश्यप विधायक बनते हैं तो अपने पंचायत में वो 100% कंट्रोल करेंगे और सभी चीज अच्छा करेंगे। विकास क्या होता है? यही सब ने विकास होता है। अपने अपने क्षेत्र में ऐसा काम हो तो उसे विकास बोलते हैं। आजकल के कौन नेता ऐसा काम नहीं कर रहा है? कोई कर रहा है? सबका मुद्दा यह है कि जातीय जनगणना कराएंगे। हम तो हर जाति के हो तो वोट ना देवे, हम तोरा जाति खातिर इतना अच्छा के लिए, वो एसटी खातिर। मतलब अब तो सरकार ही जातिवाद कर रही है, तो लोगों को मूर्ख बना रही है और लोग बट जा रहे हैं। चनपटिया के मुस्लिम भाई, यादव भाई से खासकर विनती है कि मनीष कश्यप को सपोर्ट करिए। जातिवाद में कब तक बटे रहोगे? जातिवाद के कारण ही तो बिहार बर्बाद है। जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा है। जातिवाद से आप सभी लोग बाहर आइए। नेता लोग जाति के नाम पर वोट ले रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट ले रहे हैं। मुस्लिम भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाति और पार्टी और धर्म से ऊपर उठिए। कोई भी नेता आपके साथ अगर कुछ गलत होगा साथ नहीं देगा। आपके परिवार वाले, आपके स्थानीय लोग ही साथ देंगे। जो जाति के नेता बने हैं वो साथ नहीं देगा। विनती है मनीष कश्यप को एक बार सदन में भेजने का प्रयास करिए। वो इंसान अगर आपके लिए नहीं कुछ करता है तो जितना गाली देना होगा दीजिएगा, लेकिन वो इंसान वैसा नहीं है। आपके उम्मीदों पे वो इंसान खरा उतरेगा। और जो लोग ये बोल रहे थे कि मनीषा वार्ड में चुनाव नहीं जीत सकता है, चला है विधायक का चुनाव लड़ने। मनीष कश्यप चनपटिया से ही शायद 2020 का चुनाव लड़ चुके हैं। 10,000 करीब वोट आया था, उसकी बात नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान विकास की बातें कर रहा है, विकास कर सकता है, तो वार्ड नहीं बन सकता। यही मूर्खता की सोच है। और जो लोग ऐसी बातें बोल रहे थे, जिन लोगों ने इंटरव्यू में बोला था, वो यादव जाति के लोग थे। हम यादव के बारे में गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यादव है तो आरजेडी का सपोर्ट रही, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसको भी इस बार खत्म करिए। मनीष कश्यप को वोट दीजिए, निर्दलीय लड़े या पार्टी से लड़े, आप सभी लोग प्लीज सपोर्ट करिए। अगर आप सभी लोग चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। कुछ छूट गया होगा तो माफ करिएगा। जय हिंद।